हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस फॉर एमपीएससी। आप आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, प्रेसिडेंट का, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रेसिडेंट और संसद के बारे में अध्ययन करते हैं। अब तक के हमने भाग 4 तक के पढ़ा। एक टॉपिक है भाग 4 का, जिसमें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन किया है। जो मूल कर्तव्य है इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा। पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति का। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति किस देश से लिया गया है, किस देश के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। राष्ट्रपति महोदय से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इसके कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न यही है कि राष्ट्रपति क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में वर्णन है, किस भाग में है ये, राष्ट्रपति क्या संसद का अभिन्न अंग है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आओ सबसे पहले देखते हैं हम संसद। जो एक संसद होती है इसके बारे में हम चर्चा कर लें। संसद जो है ये 3 अंगों से मिलकर बनी है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय जो है एक, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर जब संसद बनी है तो संसद का अभिन्न अंग हुआ है राष्ट्रपति। चूंकि हम जानते हैं कि संसद में 2 सदन होते हैं। एक सदन होता है लोकसभा जिसको हम निम्न सदन, और एक सदन होता है राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। उच्च सदन में अप्रत्यक्ष, मतलब यह निर्वाचन नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से, और यह एक अस्थायी सदन होता है, यह स्थायी सदन होता है। तो यहां पर हम देखें कि जब हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 52 के अंतर्गत इसका वर्णन है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत इसका वर्णन है, आर्टिकल 81 के अंदर इसका वर्णन है। ठीक है, और संसद का वर्णन 79 के अंतर्गत। तो हम समझेंगे कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम संसद जब पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, क्योंकि जो भाग 5 है, भाग 5 ये है संघ की कार्यपालिका, नाम है संघ की कार्यपालिका। इस संघ की कार्यपालिका के अंदर संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो आपके प्रधानमंत्री है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, या आपके महान्यायवादी, साथ में आपके सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सब कुछ संघ की कार्यपालिका में वर्णित है। इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम समझेंगे कि ये क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का जो विषय है वो है राष्ट्रपति का। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति। मैंने जैसा कि बताया कि जो संसद है ये राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, मतलब संसद अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। राष्ट्रपति जो है इसके बारे में हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पहले अगर इसको हम देखें तो राष्ट्रपति भाग 5 में वर्णित है। कौन से भाग में है? भाग 5 में। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। बताया है संविधान के
अनुच्छेद 52 के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो भारत का मुखिया होगा। मैं आगे इस पर चर्चा करता हूं, इनके बारे में बताया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। ये मुखिया है, ठीक है, मुखिया कहा जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति तीनों सेना का सेनापति होता है, ठीक है। प्रथम मतदाता होता है, मतलब याद रखना इसको, मुखिया होता है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल ये बताया है। अब इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जी के निर्वाचन कैसे होता है, ये कितने वर्षों तक कार्यकाल रहता है, इसके दायित्व क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, जिससे इसके विधायकी कार्य होते हैं, इसके कार्यपालिका के कार्य होते हैं, इसकी कुछ विभिन्न नियुक्तियां करनी होती हैं, कुछ सेना से संबंधित कार्य होते हैं, आपातकाल से संबंधित कार्य होते हैं, इसमें महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है। तो राष्ट्रपति के यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार देख लीजिए, राष्ट्रपति जो है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के अंतर्गत वर्णित है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है, ठीक है। यही भारत का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च नागरिक, सेनापति, इसके बारे में मैंने बताया। तो देखिए, जो राष्ट्रपति हैं, ये आर्टिकल 52 के अंतर्गत क्या किया गया इसमें, तो यहां एक कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किसके अंतर्गत कहा गया, आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो कैसे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसकी कुछ योग्यताएं होगी, ठीक है, तो वो उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर आर्टिकल 53 क्या कहता है, तो आर्टिकल 53 देखें। आर्टिकल 53 कहता है कि इसमें जो संघ की कार्यपालिका है, जो आपकी संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। तो भैया किसमें निहित होगी, तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत ये कहते हैं कि राष्ट्रपति के अंदर संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, ठीक है। अब इसके निर्वाचन और इसके निर्वाचन की रीति, ठीक है, इसके निर्वाचन की रीति, निर्वाचन कैसे होता है ये देखेंगे। संघ की कार्यपालिका की शक्ति अर्थात जो संघ होगा उसकी मतलब कि कार्यपालिका का प्रधान, कौन सी, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो वो होगा राष्ट्रपति। जबकि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। 54 आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको बता दूं कि इसके निर्वाचन में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, विधानसभा कैसे है तो वो भी लिख देते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा
प्लस दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। बहुत सिंपल है, मैंने इतना सब इसलिए लिखा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा, दिल्ली, पांडिचेरी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें भी हमारी जो विधानसभा है उनको मिलाकर उनके सभी सदस्यों द्वारा यहाँ पर निर्वाचन होगा। ठीक है, मतलब कि जो राष्ट्रपति को चयनित करने, निर्वाचित करने या उनको नए राष्ट्रपति का चुनाव करने का अधिकार लोकसभा के सदस्यों को है, राज्यसभा के सदस्यों को है और प्रत्येक राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों को है, विधान परिषद को नहीं, है ना, दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा को है। अब देखिए राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। राष्ट्रपति महोदय को यदि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कम लगता है तो 2 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मनोनीत करते हैं। वहीं पर कला, साहित्य, संस्कृति आदि में विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की 12 व्यक्तियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है राज्यसभा में। इनके आर्टिकल से संबंधित मैं भी बताऊंगा आपको आगे जब हम पढ़ेंगे तब। तो ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ध्यान रखना, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग ले सकते हैं। तो आगे 52, 53, 54, 55 क्या कहता है? इनकी कह रहा है कि जो निर्वाचन होगा उसकी रीति के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये निर्वाचन की रीति क्या होगी? तो निर्वाचन की रीति, पहली बात तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष का अर्थ ये हुआ कि निर्वाचन सीधी जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकसभा के लिए होता है जिसका निर्वाचन हम जनता करती है, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यसभा के लिए या राष्ट्रपति के लिए होता है जो हमारे द्वारा चयनित उम्मीदवारों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है, के द्वारा आप वोटिंग की जाती है, तो उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो इस निर्वाचन रीति कैसी होगी? तो रीति होगी अनुपात, जो है एक रीति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। ठीक है, एकल मत, वो इसे ऐसे अगर इसको समझे तो एकल जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, मतलब कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है। आपको ये ध्यान रखना है। मतलब रीति कैसी है इसकी? अप्रत्यक्ष है, मतलब चुनाव अप्रत्यक्ष होगा और रीति अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला जो है इंपॉर्टेंट 56। अब भैया बात ये है कि 5 हो या 6 हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि 5 हो या 6 हो। तो राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, या कार्यकाल, कि भैया कितने समय तक के ये कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय 5 वर्षों तक कार्य करेंगे। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि क्या राष्ट्रपति एक बार उम्मीदवार बनने के बाद में दोबारा चयनित हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1-2 बार चयनित, लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो हो सकता है यहाँ पर राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु दी गई है, योग्यता में न्यूनतम आयु दी गई है, जबकि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु नहीं दी गई है, तो वह रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने 56 तक के बताए, जो आपके लिए ये होगा। 56 के बाद में आता है 57, आर्टिकल 57। ये क्या है? तो पुनः निर्वाचन की पात्रता,
मतलब मैंने बताया आपको क्या कि राष्ट्रपति क्या पुनः निर्वाचन हो सकता है, तो हाँ राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, वो एक से अधिक बार पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, अमेरिका में केवल जो जहां से देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को कहां से लिया गया है, तो हमने भारतीय संविधान के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, संविधान में वर्णित है कि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, इसे यूएसए अमेरिका से लिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो 57 नंबर आर्टिकल्स में कह रहे हैं कि पुनः निर्वाचन हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। आर्टिकल बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 58 इसमें है योग्यता। योग्यता की योग्यता कैसी, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या योग्यता होगी, राष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार होगा तो वो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या योग्यता होगी, तो पहला अगर हम योग्यता की बात करें, योग्यता उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, तो उसको देखें तो योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। देखिए पहली बात तो कोई भी, हमें पता है आर्टिकल्स हमें याद है, हमें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है, तो भारत का नागरिक होगा तभी हमें वोटिंग करने का या किसी भी प्रकार के उम्मीदवार बनने का अधिकार होगा। ठीक है, तो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, आयु कितनी होना चाहिए, तो उसकी आयु होना चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम उसकी आयु जो हो वो 35 वर्ष होना चाहिए, आयु 35 वर्ष न्यूनतम। न्यूनतम, अधिकतम की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं की गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि आयु 35 वर्ष, भारत का नागरिक हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से। ठीक है, तीसरा ये है, ये वाला प्रश्न हमेशा पूछा जाता है आयु वाला, कि कितनी आयु चाहिए, तो न्यूनतम। फिर तीसरा है कि वह लोकसभा में का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य। ठीक है, तो वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर क्या कि वो किसी भी लाभ के पद पर धारण न हो। अगला, लाभ के पद धारण ना किया हो। देखिए यदि कोई राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार खड़ा है और वो किसी देश, किसी भी राज्य का राज्यपाल है या किसी मंत्रिपरिषद में है या कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी है, तो वह लाभ का पद नहीं होता है। ठीक है, लाभ का पद यानी कि गवर्नमेंट जॉब में ना हो, इस तरह से कह सकते हैं, तो लाभ का पद धारण ना हो। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट कि वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल दिवालिया तो सब आप समझते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि एक और कि इसके जब निर्वाचन होगा तो इसके लिए कुछ प्रस्तावक की अनुमति लगेगी, जैसे कि लोकसभा से मान लेते हैं, तो लोकसभा के 50 प्रस्तावक होना चाहिए और उस प्रस्ताव के 50 अनुमोदक भी होना चाहिए कि हम इस फलाने व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए, निर्वाचन के लिए या राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रपोजल कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, तो क्या किया जाए, तो उसके अनुमोदन भी होना चाहिए। तो एक योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि 50 प्रस्तावक पर 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक प्लस 15,000 रुपए आरबीआई में जमानत राशि। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जमानत राशि क्या, तो ये जमानत राशि मतलब यदि किसी जमानत जब्त हो जाना, सुना होगा आपने, तो किसी व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाना, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पैसे जमा किए हैं वो जब्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार खड़ा है और उसको उम्मीदवार की पूरी टोटल, वह उम्मीदवार जिस क्षेत्र से खड़ा है और वहां की जो जनसंख्या है उसका अगर 1/6 भाग भी उसे वोट प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाती है।
ये आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैंने आपको योग्यता बताई, हमने राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता के बारे में बताया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया, राष्ट्रपति होगा क्या इसके बारे में बताया। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला है आर्टिकल, हमने 50 योग्यता जो बताई वो किसमें है, आर्टिकल 58 में। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं, 59 पर चलते हैं। तो आर्टिकल 59 क्या बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 59 कहता है कुछ शर्तें होगी, कुछ सेवा शर्तें होती हैं। तो राष्ट्रपति के लिए सेवा शर्तें, कुछ सेवा शर्तें होगी वो बताया है। 60, अब राष्ट्रपति की शपथ भी तो लेना है, राष्ट्रपति को शपथ भी लेना है। तो राष्ट्रपति की शपथ, ऐसे प्रतिज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, अब आपसे लिए प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, तो प्रश्न जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का, तो राष्ट्रपति शपथ जो है राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगर मान लो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है, तो राष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना है तो वहां उपराष्ट्रपति को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे अभी आगे कि राष्ट्रपति को शपथ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे। त्याग पत्र ये उपराष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल इनका बताया मैंने कितना है, 5 वर्ष होगा। योग्यता मैंने आपको बताया 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा में चयनित होने योग्य होना चाहिए। ठीक है, इसको लाभ के पद पर ना होना चाहिए, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, साथ में 15,000 रुपए आरबीआई के समक्ष जो धनराशि है जमानत राशि के रूप में होना चाहिए। अब इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आता है जहां से एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 है, ये कहता है कि क्या भैया क्या, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है। अगर आपसे पूछे महाभियोग क्या होता है तो यहां से प्रश्न आए, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली, तो ये अमेरिका से ली, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया। अब इसे कैसे हटाते हैं, तो यदि राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाना है तो उसका कुछ कारण होगा। अब कारण क्या होगा कि संविधान पर वह अतिक्रमण करे, ठीक है, संविधान पर अतिक्रमण, साथ में कदाचार, ठीक है, कदाचार, वो गलत आचरण करता है, संविधान के अनुकूल वह आचरण नहीं करता है, तो इस व्यक्ति पर क्या हम कह सकते हैं, हम महाभियोग लगा सकते हैं। अब महाभियोग कैसे लगेगा, तो महाभियोग संसद, मैंने बताया संसद के किसी भी सदन मतलब लोकसभा में भी लगा सकते हैं या आप राज्यसभा में भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने राज्यसभा में ही इसके पक्ष में हमने एक प्रस्ताव लाया, तो इस प्रस्ताव को यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं तो इस सदन के 1/4 सदस्य, कितने, 1/4 सदस्य 14 दिन पहले
1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देगा कि आप पर क्या लगाया जा रहा है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जा रही है। आप अपने पक्ष रखने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, यदि वह पक्ष रखने के लिए तैयार हो ही जाते हैं या जो भी उनके पास सबूत अपने आप को निर्देश रखने के लिए, तो वो कार्य करते हैं। तो 1/4 सदस्य किस सदन के, लोकसभा के, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, किसको, राष्ट्रपति को लिखित सूचना देता है। फिर जब राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना दी गई तो उसके बाद सदन मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत यहां पर प्रस्ताव आया, यहां पर 2/3 बहुमत से यह पारित हो गया, तो यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा और यहां भी 2/3 बहुमत से प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति महोदय अपना पद त्याग देंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित समस्त आर्टिकल्स को बताएं जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित बातें की गई हैं। हम आगे इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल हैं, राष्ट्रपति बहुत विस्तृत हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो इसको आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 62 क्या कहता है कि भैया अगर मान लो किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर आपको क्या करना है, 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिक्त पद को फुलफिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ठीक है, यही बात 64 में भी जाके 65 में भी जाकर उपराष्ट्रपति के बारे में भी प्रावधान करते हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है आर्टिकल 62। मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रावधानों मतलब कुछ अनुच्छेदों का अध्ययन करवाया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।